डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सीरीज से पार्ट 1। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें बता दूं, हमने आपके एग्जाम के लिए सभी पार्ट की एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, एचपीजी के सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं। एक भी सीरीज छूटनी नहीं चाहिए, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, यानी कि बढ़िया होती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कपास। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काली मिट्टी से, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि काली मिट्टी का रंग किस कारण से काला होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है टिटैनी फेरस के कारण होता है। ठीक है, टिटैनी फेरस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, टिटैनी फेरस मैग्नेहाइट के कारण होता है। और काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, रेगुर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें क्या क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है। ठीक है, और दोस्तों आगे चलने से पहले मैं यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जिनको नहीं पता है। हमने कुछ यहाँ पे क्रैश कोर्स भी चलाए हुए हैं, देख सकते हैं आप कौन कौन से क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं। और दोस्तों हमने एचपी पुलिस कांस्टेबल का क्रैश कोर्स भी यहाँ पर चला दिया है। दोस्तों क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे इस क्रैश कोर्स को लेने से, दोस्तों मैं आपको खुद एक स्टूडेंट्स को हैंडल करूंगा, क्या आपकी रिपोर्ट है। और दोस्तों आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, टॉप रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पीडीएफ से आपको टॉपिक दी जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट डेली के डेली दोस्तों मैं आपसे लूंगा रात को 9 बजे आपका ग्राफ चेक करने के लिए। दोस्तों ये सब कुछ पा सकते हैं फैसिलिटी आप सिर्फ 300 रुपए की पेमेंट करके, सिर्फ 6 महीने की पेमेंट आपको करनी है, वन टाइम पेमेंट है। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, और वहां पे आपको मैं पूरा का पूरा सुजेस्ट करूंगा कैसे एग्जाम क्रैक करना है और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी है और किस तरह से मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स में आपको फायदा करवा सकता हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों किस राज्य से नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई थी कौन कौन से राज्य से गुजरती है उनको याद करने की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 2 सेकंड ट्रिक का दोस्तों जरूर देख लें उसको, वहां पे आपको जरूर फायदा होगा। आगे चलेंगे। भारत की लाल क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल क्रांति की बात की गई है दोस्तों, तो ऑब्वियसली सी बात है टमाटर और मांस क्रांति इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बादामी उत्पादन की बात करूं तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो बादामी उत्पादन का रिलेशन है दोस्तों मसाला उत्पादन से। ठीक है, फल क्रांति की बात करूंगा, यहाँ पे फल उत्पादन की बात करूंगा तो इसका रिलेशन है दोस्तों सुनहरी क्रांति से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं मत्स्य क्रांति से तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, नीली क्रांति से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों तांबा, जबकि जस्ता नहीं होगा, जस्ता यानी कि दोस्तों जिंक, ठीक है, ये नहीं होगा, इस्पात यानी कि स्टील ये नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हमारी टीम के द्वारा। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपको 100% घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, कि खरीफ की फसल कौन है, रबी की फसल कौन है। दोस्तों नोट्स बना लीजिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ कि खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, जैसे आपका हुआ धान, ठीक है, दूसरा हुआ आपका गन्ना, ठीक है, तीसरा हुआ आपका तिलहन, ये सारे के सारे दोस्तों आपके इसमें आते हैं, तिलहन, और आपका हुआ ज्वार, ठीक है, और आपका हुआ बाजरा, ठीक है, और आपका हुआ मक्का। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आते हैं खरीफ की फसल में। कौन कौन से आते हैं, मैंने कौन कौन से आपको बताए, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, ये किस में आते हैं, खरीफ में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं रवि की फसल की, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। रवि की फसल में आएगा दोस्तों हमारा हुआ गेहूं, ठीक है, दूसरा हुआ हमारा चना, ठीक है, तीसरा हुआ हमारा मटर, ठीक है, और चौथा हुआ हमारा सरसों। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे आएंगे हमारे रवि की फसल में। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, एग्जामिनर यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे लंबा हाईवे जो दोस्तों वो NH7 है। या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में ही है। ठीक है, कन्याकुमारी के बीच में है। अगर NH47 की बात करूँ तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और ये कहाँ पे है, ये दोस्तों केरल में है। ठीक है, ये आई थिंक 206 किलोमीटर का है ये। ठीक है,
ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। NH2 की बात करूं यहाँ पे तो ये दोस्तों दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है। और दोस्तों NH3 की बात करूं मैं यहाँ पे तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, आगरा टू मुंबई, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये मुंबई के बीच में, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनते हैं और पूछे गए हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तो भागीरथी नदी, ठीक है। और ये कहाँ पे है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये है दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बनाया गया है तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन बांध। और ये कहाँ पे है, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश में। अगर मैं यहाँ पे पेरियार नदी की बात करूँ तो इस पे ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में बन चुका है, इडुक्की बांध, ठीक है। और ये कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है, पेरियार नदी, क्लियर है। और सतलुज नदी आपको क्लियर ही होगा, कौन सा बनाया गया है, भाखड़ा बांध, ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरावली पर्वत इस टाइप से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% बोल सकते हैं दोस्तों, पर्वत हुए, झरने हुए, झीलें हुए, हाईवेज हुए, तो यहाँ से तो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अरावली पर्वत की बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। अगर यहाँ पे अरावली पर्वत की बात की जा रही है तो अरावली जो पर्वत है वो भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है, सबसे पुराना पर्वत है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और इसकी भी दोस्तों अरावली पर्वत की भी एक ऊंची चोटी है, वो कौन सी है ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा के साथ लगते हैं? ठीक है, समुद्री सीमा के साथ लगते हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 9 राज्य, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने लगते हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, 5 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। 9 राज्य कौन कौन से लगते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ केंद्र शासित प्रदेशों की तो जैसे लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। और दोस्तों क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूं, आपको बताता हूं कि किस टाइप से आपने स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रैश कोर्स में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे कोस्ट लाइन यानी कि तट रेखा, कोस्ट लाइन की वहां पे बात की गई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। क्वेश्चन क्या था, भारत में सबसे लंबी तटरेखा, ठीक है, गुजरात। और अगर सबसे छोटी की बात करें दोस्तों तो ये कहां पे है, लक्षद्वीप में है, ठीक है, लक्षद्वीप। कितनी है इसकी किलोमीटर, ये है दोस्तों 37 किलोमीटर, ठीक है। और गुजरात की कितनी है, ये है 1663 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है इसकी गुजरात की, 1663 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ, कैसे कैसे आपने स्टडी करनी है, तो जरूर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।